आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू एल एम। देखिए ए बी लाइन है जो एल एम के पैरेलल है अर्थात समांतर है। एंगल ए इज इक्वल टू, तो ये बोल रहा है ये एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, हमें ये एंगल ए निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं। इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ओके, जो कि क्या है एल एम के पैरेलल है। अगर ये लाइन एल एम के पैरेलल है इसका मतलब कि ये लाइन ए बी के ही पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ए बी और एल एम तो आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो तो देखिए ये और ये लाइन पैरेलल हो गया, तो ये लाइन और ये लाइन जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बी है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ओके। अंतः एकांतर कोण। अब देखिए ये सी है तो ये भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो अब बताइए इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि ये एंगल तो ए है और इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया, देखिए इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया, बी प्लस सी हो गया। तो हमें ये एंगल निकालना है। किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, किसी पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस पॉइंट के चारों ओर 360 का एंगल बनेगा। तो अगर हमें ए एंगल चाहिए तो क्या करेंगे, ए एंगल निकालने के लिए पूरा कितना है 360 डिग्री, पूरा में से हम ये एंगल घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी प्लस सी को घटा देंगे, तो ये एंगल हमें ए एंगल आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को क्या ले सकते हैं 2 पाई, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। तो 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं और माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस सी। तो मेरा ए का वैल्यू निकल गया, एंगल ए का वैल्यू। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइन एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल है, ओके। और ये एंगल डी पर जो एंगल बन रहा है वो 125 डिग्री है, सी पर जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री है और बी पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। हमें क्या करना है, हमें एंगल ए एफ बी निकालना है, ए एफ बी, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स और वाई पैरेलल है, तो जब कोई भी दो लाइन पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ओके। तो देखिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 125 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, ओके। अब देख लीजिए जब कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने का एंगल एक बराबर होता है, इसे कहते हैं शीर्षा अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा 30 हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है सी एफ बी, ये ट्रायंगल बन रहा है सी एफ बी। तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 80 तो ये भी 80 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 180 में से ये एंगल पूरा एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये एंगल निकल आएगा।
तो जोड़िए दोनों को, कितना होगा 80 और 55 और 30, कितना हो जाएगा 165 डिग्री। ओके, और हम तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 15 डिग्री। ओके, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एक्सटीरियर एंगल ए पर जो एंगल बन रहा है, पूरा नहीं, ये तो हो गया इंटीरियर एंगल, और ये बाहर वाला क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ए और एक्सटीरियर एंगल बी और एक्सटीरियर एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर ए, एक्सटीरियर एंगल बी और एक्सटीरियर एंगल सी। ओके, तो इन तीनों का जोड़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इंटीरियर एंगल, इन तीनों का सम अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इंटीरियर एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए अंदर वाला एंगल को क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट पर चारों ओर 360 का एंगल बनता है, तो पूरा कितना है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से अगर हम बाहर का घटा देंगे एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एक्सटीरियर एंगल ए घटा देंगे तो अंदर का एक्सटीरियर एंगल ए निकल जाएगा अंदर का, तो एंगल ए को हम ये ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार एंगल बी को, इंटीरियर एंगल बी अंदर वाला क्या लिख सकते हैं 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल बी, इसे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल बी। उसी प्रकार एंगल सी को, इंटीरियर एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब देखिए तीनों को जोड़िए, तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें 360 360 360, तो 1080, एक है 80 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 180 डिग्री, और ये तीनों को हम इधर ले आते हैं तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस एक्सटीरियर एंगल ए, ये भी इधर आएगा तो प्लस एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए इन तीनों का क्या हो जाएगा, इन तीनों के बराबर हम इसमें से क्या करेंगे 180 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 900 डिग्री। ओके, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है। ओके, और हमें ये एंगल 125 डिग्री और ये एंगल 35 डिग्री दे रखा है, और हमें एंगल एक्स ओ वाई की वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे क्या करेंगे कि ओ पर एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो कि क्या है ए बी के पैरेलल होगा, और ये लाइन ए बी के पैरेलल होगा तो इसका मतलब कि ये लाइन सी डी के पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं और कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन तिरछेदी रेखा इसे काटे तो इन दोनों लाइन का सम 180 होगा, अर्थात इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो देखिए क्या होगा, ये अगर 125 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ओके, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 35, तो ये भी क्या हो गया 35 डिग्री। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये एंगल एक्स ओ वाई मेरा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। देखिए दिया हुआ है पी क्यू है जो आर एस के समांतर है, और ये एंगल 55 डिग्री है, और ये वाला एंगल 47 डिग्री, और ये वाला एंगल 67 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एंगल
NMS, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखिए PQ और RS पैरेलल है, तो और ये लाइन इसको LM लाइन इसे काट रही है, मतलब LM लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, या ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं, या तिर्यक छेदी रेखा कह सकते हैं। तो ये 55 होगा, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा भी 55 हो जाएगा। ओके, एकांतर कोण से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 55, तो ये वाला भी लाइन के देखिए, लाइन के इधर वाला 55, तो लाइन के इधर वाला तिरछे तिरछे क्या हो जाएगा, तिरछे ये भी 55 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ ये निकालना है, ये वाला, तो ये तो पूरा 55 आया। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को निकालने के लिए हमें पूरे एंगल में से, पूरे 55 डिग्री में से हम इस एंगल को घटा देंगे, इस एंगल को। ओके, इस एंगल को अगर हम घटा देंगे पूरे में से, तो ये वाला एंगल मेरा आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए हम इस एंगल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, छोटे से एंगल को, एंगल L M और N इसे x मान लेते हैं। ओके, तो हमें x निकालना होगा और 55 में से x घटा देंगे तो ये एंगल NMS आ जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो तीनों का जोड़ 180 होगा। तो ये एंगल कितना रखे कि तीनों को जोड़े तो 180 आ जाए, तो हम 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ के हम 180 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 102 डिग्री। इन दोनों का जोड़ 102 और 180 में से 102 गया तो क्या हो जाएगा 78 डिग्री। तो ये हो जाएगा 78 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे हम, देखिए एक ट्रायंगल है L M N, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम जोड़ के 180 में से घटा दें तो ये मेरा x निकल जाएगा। तो जोड़िए 78 और 67, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 145 डिग्री। तो 180 में से 145 डिग्री घटेगा तो क्या बचेगा, ये प्लस x क्या आ जाएगा, x 35 डिग्री। ओके, 180 में से 45 घटेगा तो 35 डिग्री। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल NMS। तो NMS इज इक्वल टू क्या करेंगे 55 डिग्री में से पूरे में से ये x घटा देंगे, और x कितना आया बताइए 35 डिग्री। तो अगर हम घटा देंगे तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 20 डिग्री। मतलब कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABD एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और ये एंगल 38 डिग्री है, और BC इज इक्वल टू AC। देखिए AC BC के बराबर है, और AD है जो CD के बराबर है, और हमें एंगल D का वैल्यू निकालना है। तो D का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में चलते हैं ABC में। अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे तो देखिए दो साइड बराबर है, तो दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर। तो ये दोनों साइड बराबर, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो ये 38, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 38 डिग्री। ओके, अब हमें ये एंगल निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 180 में से हम दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। तो 38 और 38 क्या हो जाएगा 76 डिग्री, और 76 डिग्री में से हम 180 को 180 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला घटाइए 180 में से 76 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये 104 डिग्री। ओके, अब ये 104, और हम पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ कोई लाइन मिले तो वहां पर दोनों का जोड़ 180 होता है। तो ये 104, तो अगर हम 180 में से 104 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
76 डिग्री। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में चलते हैं अब ए सी डी में। तो ए सी डी में चलने से क्या होगा कि ये दोनों साइड बराबर हैं, ए डी और सी डी। तो ए डी के सामने ये एंगल है सी, और सी डी के सामने कौन एंगल है, ये एंगल है ए। तो दो साइड बराबर, तो दो एंगल है बराबर, तो मतलब ये 76 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 76 डिग्री। ओके, अब देखिए ए सी डी में तीनों कोनों का जोड़ 180, तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे 76 और 76 कितना होगा 152 डिग्री। तो 180 में से 152 डिग्री घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल डी है जो 28 डिग्री आ जाएगा। ओके, 28 डिग्री। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी डी है जो ए बी के समांतर है, पैरेलल है, और ये एंगल एक्स है और बी पर वाई का एंगल बन रहा है, वाई डिग्री का, और हमें एंगल सी ई बी का वैल्यू निकालना है। ये एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट ई से, कहाँ से, पॉइंट ई से होता हुआ एक लाइन खींच देंगे जो कि क्या है ए बी के पैरेलल होगा। तो अगर ये ए बी के पैरेलल होगा, इसका मतलब कि ये लाइन होगा जो सी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में समांतर है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो और कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसे कट कर रहा है। देखिए इसे और आगे की ओर बढ़ा देते हैं, इसे और पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। अब देखिए कि ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसे कट कर रहा है। देखिए तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये y है तो ये कैसे निकलेगा, 180 में से हम y को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम पाई रेडियन भी तो कह सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं इसे पाई, तो पाई में से इस y को घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस वाई। ओके, उसी प्रकार देखिए ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और ये लाइन इसको आकर ऐसे कट कर रहा है। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, देखिए इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये x है तो ये क्या होगा, हम पाई में से, मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, तो पाई में से x को घटा देंगे तो ये एंगल भी आ जाएगा। अब देखिए इस ई पॉइंट पर दो रे आके मिल रही है, तो ये एंगल पाई माइनस वाई और ये वाला एंगल पाई माइनस एक्स, और यही एंगल हमें निकालना है। तो अगर इसे हम एंगल 1 मान ले, इससे एंगल 2 मान ले, इससे एंगल 3 मान ले, तो तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि लाइन के एक तरफ 180 का एंगल बनता है। तो जोड़िए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 कितना है पाई माइनस वाई प्लस एंगल 2 क्या है एंगल सी ई बी, तो एंगल सी ई बी प्लस एंगल ये वाला ये 3 कितना है पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। तो पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा, देखिए एंगल सी ई बी क्या हो जाएगा मेरा माइनस एक्स, इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स, माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई, और ये प्लस पाई है इधर आएगा तो माइनस पाई। ओके, तो मेरा आंसर हो जाएगा, देखिए एंगल सी ई बी का वैल्यू निकल चुका है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।